सावधान, ये वर्ष आपको कह रहा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के तापों वाला वर्ष है। ये ऐसा वर्ष है जिसमें आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये वर्ष बहुत आतताइयों का और बहुत घटनाओं को जन्म देने वाला है। सबसे बड़ी तकलीफ जो है, मुझे मालूम है ये बात सुनने के बाद सबको बड़ा बुरा लगेगा, बेटियों को बेटों के बराबर खड़ा करना। शिक्षा में खड़ा करो, अच्छी बात है, काम में खड़ा करो, अच्छी बात है, गालियां देने में भी। आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कुछ लोग आपको ट्रोल भी कर सकते हैं। आप शब्द बोलने में भी करो, हम तो साहब साधु हैं। पता नहीं 2025 को किसकी नजर लग गई है। कहीं लव ट्रायंगल में लोग मारे जा रहे हैं, कहीं प्यार के बाद पति को कहीं किसी और से प्यार हो जाता है या पत्नी को किसी और से प्यार हो जा रहा है। ये समाज में हो क्या रहा है? ये अचानक 2025 में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? तो मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है? आपको पता है कि ये पूरी तरह से ड्रामा है, फिर भी आप रोने पड़ते हैं। बोले रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम और भाषवान देशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयेत गोपवते दुरेफे हा हंत हंत ललनी गजवज्जहाराः। नमस्कार साथियों, पता नहीं 2025 को किसकी नजर लग गई है। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बता रहा है कि हमारा समाज बहुत विकृति की तरफ, बहुत गहराई तक जा चुका है। और इसकी वजह से आप देखिए कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं समाज में जो लोगों को हैरान कर देती है। अभी आपने देखा होगा इंदौर में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस, जिसमें सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करवा दी, आप ऐसे कह सकते हैं। प्रभा ठाकरे नाम की एक महिला जो कि महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली थी, उसने अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। कहीं पत्नी अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर देती है और कहीं पति पत्नी की हत्या कर देता है। इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कहीं लव ट्रायंगल में लोग मारे जा रहे हैं, कहीं प्यार के बाद पति को कहीं किसी और से प्यार हो जाता है या पत्नी को किसी और से प्यार हो जा रहा है। ये समाज में हो क्या रहा है? ये अचानक 2025 में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? हम आज इसी पर बहुत गहनता से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सबका मंगल हो, सबका हर मनोरथ सिद्ध हो, इस भावना के साथ मैं आपका आभार करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि हम आकर अपनी बातचीत कह सकें। जी, लेकिन कैसे मंगल होगा? ये जो 2025 में आपने देखा होगा कि कुछ घटनाओं ने हमें वापस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये 2025 को नजर किसकी लगी है? क्यों इतने अमंगल काम हो रहे हैं? ये देखिए, खगोलिक अरेंजमेंट और ज्योतिषीय परिस्थिति तो ये कहती कि ये वर्ष बहुत आतताइयों का और बहुत घटनाओं को जन्म देने वाला है। तो सावधान, ये वर्ष आपको कह रहा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के तापों वाला वर्ष है। ये ऐसा वर्ष है जिसमें आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके प्रश्न पर वापस आता हूं। आपका प्रश्न है कि ये क्या हो रहा है? जो बेटियां पुष्प का प्रतिबिंब हैं, प्रतिरूप हैं, जो बेटियां ममता, स्नेह और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, जिन बेटियों के सामने चींटी भी मर जाए तो वो रो पड़ती हैं, जिन बेटियों के आगे किसी को इंजेक्शन लग रहा हो तो उनके आंखों से अश्रुपात हो जाते, आंखें नम हो जाती और सजल हो जाती आंखें। आज उन बेटियों के नाम पर ये जो कीर्तिमान दिख रहे हैं, ये हमारे देश की परंपरा तो नहीं है, ये हमारे देश का इतिहास तो नहीं है। जिस प्रकार से हर खेती का अपना स्वभाव है फसल जन्म देने का, कहीं के आम अच्छे, कहीं की चीकू अच्छे, कहीं का कोई फल अच्छा, कहीं की कोई फसल अच्छी, हर मिट्टी का अपना एक स्वभाव है। भारतवर्ष का ये स्वभाव नहीं है, भारतवर्ष की ये परंपरा नहीं है। यहाँ तो ममत्व, वात्सल्य, ममता, स्नेह और प्रेम, इसका जन्म होता है। ये जो हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऐसी चादर ओढ़ ली है,
हमने ऐसा अपना खुद का स्वरूप विकृत कर लिया है जिसका ये प्रतिफल है। इसे नहीं रोका गया तो ये बात आपको और समझनी होगी कि इसे रोका नहीं गया तो पूरा का पूरा समाज समाप्त हो जाएगा। और वो जो बम से लोग मर रहे हैं ना, जो जो किसी भी छोटी मोटी दुर्घटना से मर रहे हैं, उनकी संख्या कम है। लोग अपने आप मर जाएंगे। लोगों की जो मानसिक विकृति बढ़ती जा रही है, जो मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आपको पता है? ये ममता की प्रतिमूर्तियां, ये नन्हे पुष्प, इनकी सुगंध के बजाय ये दुर्गंधी दे रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि हमारी व्यवस्था, हमारी सोच और हमारे तरीके और हमारे जीवन की रहनी बदल गई। हम जो देखेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, हम जो खाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, हम जो इनहेल करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, हम जो सुनेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। आपके आगे एक बढ़िया गाना बजा दिया जाए तो आपका मन थोड़ा बहुत तो हिलने ही लगता है, शरीर थोड़ा बहुत तो डगमग होने लगता है कि चलो नाच लिया जाए। आप कोई रोने धोने वाली सीन देख ले पिक्चर में, आपको पता है कि ये पूरी तरह से ड्रामा है, फिर भी आप रोने पड़ते हैं, आपके आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर जो आप देखोगे, जो सुनोगे, जो महसूस करोगे, जो आसपास हो रहा होगा, वो आपके अंदर जाने लगता है। आजकल आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं उल्टी सीधे रील्स, आप देख रहे हैं बिगड़ती हुई संस्कृति, आप देख रहे हैं अर्धनग्न वो रीलें जो किसी न किसी हमारे अपने आसपास के लोगों की बच्चियां बना रही हैं, आसपास के बच्चे बना रहे हैं। जिस प्रकार का मटेरियल क्रिएट हो रहा है, जिस प्रकार के नृत्य क्रिएट हो रहे हैं, भाई किसी की कोई कला बाहर आए इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन जिस प्रकार की विकृति सामने आ रही है, बूढ़े बूढ़े लोग 50 साल के हैं और वो अपनी पौत्री के यानी पुत्री के पुत्री अथवा पुत्र के पुत्री के बराबर की बिटिया को नाचते हुए, नग्न अर्धनग्न लड़कियों को नाचते हुए देख रहे हैं। उन्हें शर्म क्यों नहीं आती? उन्हें इस बात के लिए अपनी ग्लानि क्यों नहीं आती? ये तुम्हारी भी तो बिटिया हो सकती है, ये तुम्हारी भी तो पौत्री हो सकती है। ध्यान रखना, तुम आज किसी और की देख रहे हो, तुम्हारी भी कोई देखेगा, इसमें कदाचित संदेह नहीं। तब लोग पता क्या कह रहे होंगे? अरे ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। तुम उसी की बुराई कर रहे हो और उसी चीज को यूज कर रहे हो, उसके तुम सबसे बड़े ग्राहक हो, तुम उत्साह वर्धन कर रहे हो देख देख कर। अरे तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? पहले पूरे गांव में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा हो तो पूरा गांव विरोध करने लगता और उसको ठीक करने का प्रयास करता। आप ऐसे चैनल ब्लॉक क्यों नहीं करते? ऐसी संस्कृति में गाली गलौज सुन रहे हैं लोग। मतलब एक कोई यूट्यूबर मैंने देखा, वो केवल गालियां देकर के ही प्रसिद्ध है। ये क्या संस्कृति है? ये क्या हम देख रहे हैं? हम बच्चों को क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप दिन भर गेम देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, गेम में हो क्या रहा है? अगर ये आप मानते हो कि मूवी में देखा हुआ ड्रामा आपको रुला सकता है, कॉमेडी में खड़ा हुआ एक आदमी नौटंकी करके आपको हंसा सकता है, अगर आप ये मानते हो कि कोई भी म्यूजिक आपको नचवा सकता है, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि जो तुम देख रहे हो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ता होगा? हाँ, आप गेम में बंदूक लेकर के लोगों को मार रहे हो, ड्रामा ही सही। जब एक ड्रामा तुम्हारे ऊपर प्रभाव करता है तो ये वाला ड्रामा तुम पर प्रभाव क्यों नहीं करता होगा? हम मर गए, हम मार रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये? सर, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा जी, कि साधु संत कहते हैं खाने का असर होता है। जैसे आपने कहा कि हम जो जी। इनहेल कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, उसका ये सब कुछ असर हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बड़ा सात्विक खाना खाते हैं जी, हम तो ना तो मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, सब कुछ से दूर रहते हैं, हम तो धूम्रपान भी नहीं करते, फिर हम हमारे परिवार में, हमारे आसपास ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, ये सत्य है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है केवल तुम मुख से ही भोजन करते हो? आप कान से, आप आंख से, आप नासिका से, आप छू कर, आपकी 10 इंद्रियां भोजन करती हैं। आप अकेले भोजन नहीं करते। भोजन केवल मुंह से चबाकर खाने वाली चीज नहीं है। और उसमें भी कहां मान रहे हो तुम? चाउमीन तुम्हें चाहिए, तुम्हें बर्गर चाहिए। मैंने तो भैया एक भजन लिखा था, हाँ, हम तो पिज्जा खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे, हम चाउमीन के ठेले पर, और वो मोमोज वाले ठेले ना,
उन पर लाइन लगाएंगे। हम तो उल्टी सीधी ही चीज खाएंगे, और ये तो सभी खाते हैं। इसमें बुराई क्या है, इसमें नुकसान क्या है? ये नुकसान है। खान पान केवल मुक्स वाला नहीं, सारे ही। अच्छा, एक ऐसा परिवार, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक जी। ऐसा परिवार, सोनम के पास किस बात की कमी थी? उसके पिताजी के पास पैसा था, उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी जगह से हुई थी, उसके वो एक अपने पिताजी की फैक्ट्री में काम करती थी, वो फैक्ट्री भी अच्छी चल रही थी, कहीं कोई दोष नहीं था। फिर कहाँ दोष आपको लग रहा है, कहाँ दोष रह गया सोनम? संस्कृति में, लालन पालन में, संस्कृति में, लालन पालन में, आज की व्यवस्था में। और सबसे बड़ी तकलीफ जो है, मुझे मालूम है ये बात सुनने के बाद सबको बड़ा बुरा लगेगा, बेटियों को बेटों के बराबर खड़ा करना। शिक्षा में खड़ा करो, अच्छी बात है। काम में खड़ा करो, अच्छी बात है। गालियां देने में भी, आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कुछ लोग आपको ट्रोल भी कर सकते हैं। अपशब्द बोलने में भी करो। हम तो साहब साधु हैं। जैसे शंकर जी पे जल चढ़ाओ तो भी नीचे, फल चढ़ाओ तो भी नीचे, धतूरा चढ़ाओ तो भी नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सुधर जाओ, मैं तो बस इतना ही तो चाहता हूं। मुझे क्या चाहिए तुमसे? तुम सुधर जाओ, मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूं, बस इतनी सी इच्छा है। सरकार कह रही है कि हम बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बेटियों को लड़कों के बराबर खड़ा करने से ये संकट खड़ा हुआ है। संकट खड़ा हो रहा है ना। आप देखिए, केवल और केवल एक ही शिक्षा होती है क्या जो आप कॉलेज में जाकर लेते हैं? आज पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा है। इसका उलट देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू आपको दिखा रहा हूं। पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और बच्चों को नौकर पाल रहे हैं। अब तुम चिंतन करना, सोचने की का प्रयास करना कि तांबे के बर्तन में दही परोसा जाएगा तो वो दही कैसे शुद्ध रहेगा। जो अशिक्षित है बेचारा, जिसके पास उतना विवेक नहीं है, जिस कारण वो थोड़ा कम पैसे वाला रह गया, वो व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को अपनी तरीके से ही पालेगा, यह ध्यान रखना। और फिर बाद में तुमको भी अगर बाई और नौकर पालें तो बुरा मत मानना। ये मत कहना मुझे वृद्धावस्था मेरा बेटा छोड़ गया है। क्यों? क्योंकि तुमने भी तो वैसी ही व्यवस्था बचपन में उसके लिए करी है। नौकरों ने पाला, नौकर तुम्हें भी पालेंगे। संकट क्या है? पैसे ही तो तुमने खर्च किए, पैसे वो भी खर्च करेगा। साहब, ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो दोगे, जो बोगे, वही काटना पड़ेगा। काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई छूटता नहीं, चाहे कोई ही हो। मैं खुद भी हूं, आप हो, दुनिया का कोई भी एक इंसान हो, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज जो ये हुआ, कितना हम शर्मसार हो रहे, न जाने कितने मूर्ख लोग इस बात पर हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। ये अच्छी चीज है क्या? अच्छा, सिर्फ इतनी घटना नहीं हुई जी। कहीं पता चला कि 40 साल की एक महिला 17 साल के लड़के के साथ भाग जा रही है, कहीं सास अपने दामाद के साथ भाग जा रही है, कहीं ससुर अपनी मतलब अपनी बेटी के सास के साथ भाग जा रहा है। इस तरह की घटनाएं भी 2025 में बड़ी हुई हैं। मैं फिर आपको वहीं आपका ध्यान केंद्रित करा रहा हूं। ये सब मानसिक प्रवृत्तियां हैं। जब आप एक जगह रहकर दूसरी जगह चिंतन करते हैं, आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी मिले ना आधी पावे। आपकी ये जो मन है ना, इसके अंदर एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं प्रवृत्तियां, मन की प्रवृत्तियां, जो कभी समाप्त नहीं होती। सूत्र लिखा है संस्कृत में, ये सब पहले लिख कर गए हैं देवी देवताओं के आदेश से ऋषि मुनि। क्या बोले? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम और भाषवान देशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयेत कोपवते दुरेफे हा हंत हंत ललनी गजवज्जहाराहा। मानवीय प्रवृत्ति समाप्त कहां होती? आज बढ़िया पढ़ाई हो जाए, इस वाले क्लास में हम पास हो जाएं, फिर बढ़िया लड़की मिल जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चा हो जाए, फिर वो भी पढ़ जाए, फिर उसकी भी शादी हो जाए, फिर उसके भी बच्चे हो जाएं। प्रवृत्तियां समाप्त नहीं होने की व्यवस्था का नाम है। ये ऐसी पेड़ है, ये ऐसा वृक्ष है जो कभी छोटा नहीं होता। इसे काटना पड़ता है, इसे व्यवस्थित रखना पड़ता है, इसको अंकुश में रखना पड़ता है। साहब, पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा नहीं सकता, इसलिए वो पशु है। इंसान अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सकता है। उसे मालूम है ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है। जो समन्वय बना सके वही तो मनुष्य है।
जो मन पर अंकुश लगाए उसको मनुष्य कहते हैं। केवल मनु और शत्रुपा के संतान मत बनना तुम। मनु और शत्रुपा के संतान तो भगवान थे, तुम तो केवल अपने मन पर अंकुश लगाओ। अच्छा, आप जब कहते हैं अंकुश लगाने की बात, जी। तब कुछ लोग ये समझ बैठेंगे कि आप कह रहे हैं कि बेटियों को वापस उसी रूप में ले आओ जैसे पहले वो घर की दहलीज में कैद हो जाती थी, बाहर नहीं निकलती जी। थी। क्या आप यही चाहते हैं कि ऐसा हो बेटियों के साथ? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो खूब पढ़े, खूब शिक्षित हो, लेकिन मैं ये 100% चाहता हूं कि हर एक जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत बाखूबी होना चाहिए। मां बनना सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं, ये भगवान बना देता है इंसान को, ईश्वर बना देता है। मां बच्चे के लिए भगवान है, और भगवान भक्त से दूर रहे ये अच्छी चीज नहीं है। मां बनने के बाद उसका नैतिक दायित्व है कि कम से कम जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाए तब तक उसके लालन पालन की सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है। शिक्षा क्या सिखाती है? केवल अर्थार्जन पढ़ने के लिए, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं? केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं क्या? अगर ये सवाल में तुम्हारा हाँ है तो इसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुम पढ़ाई केवल पैसा कमाने के लिए करते हो तो तुम बिल्कुल 100% घाटे का सौदा कर रहे हो, क्योंकि बचपन से पढ़ाई से लेकर के एक प्रोफेशनल डिग्री पाने तक जितने तुम पैसे खर्च करते हो, उतने पैसे अगर तुम रिकरिंग में डाल दो और चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिले, जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं ना, कंपाउंडिंग ब्याज मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति कम से कम जो 10-20-25 हजार की नौकरी कर रहे हैं उनको भी ये ज्ञान दे रहा हूं, वो कम से कम 4.5 लाख रुपए महीने ब्याज कमाएंगे। क्या करना है? बचपन से लेके प्रोफेशनल डिग्री तक जो पैसा खर्च हुआ पढ़ाई में, वो सारा का सारा रिकरिंग में डालना है। बिल्कुल उसी रूप में, उसी सोपान में, उसी सीढ़ी के आधार पर जब आप बड़े होंगे, जब नौकरी के लायक होंगे, तो आपको कम से कम 4.5 और मैक्सिमम 45 लाख रुपया महीना तक। और ये कैलकुलेशन तो जाता है 2.5, 3, 4, 5 करोड़ तक भी, क्योंकि जैसी जैसी शिक्षा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, कहीं कहीं तो बड़े स्कूल हैं, हर महीने की लाखों लाखों फीस है, उनके जाएंगे कई 100 करोड़ तक भी। तो पैसे कमाने के लिए तुम नहीं पढ़ते, विद्या तुम्हें समाज समृद्ध निर्माण के बनाती लिए भी, है। समाज निर्माण के लिए भी। समाज निर्माण, परिवार समाज के पहले आपका अपना परिवार है, आपके अपने लोग हैं, तुम जिनके लिए कमा रहे हो। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। किसके लिए कमाना है बच्चा? किसके लिए कमाई चाहिए हमको? बेटियों का काम है, जो धन घर में आ रहा है उसको समृद्ध करने के लिए जो काम बेटियां कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान कर नहीं सकता। मुझे किसी ने पूछा कि आपकी तरह जगत गुरु और शंकराचार्य कोई बेटी क्यों नहीं बन सकती? बराबरी का हक है, उसको भी मिलना चाहिए। तो मैंने कहा उसको बनना ही क्यों है? जो शंकराचार्य को पैदा कर सकती है उसको शंकराचार्य बनने की आवश्यकता क्या है? तुम अपने आप को इन बातों में छोटा क्यों मान लेते हो? जब तुम्हें कुछ कहा जाता है कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो का मतलब ये नहीं है कि तुम छोटे हो, तुम ये मत करो का मतलब है तुम इससे बहुत बड़े हो, तुम बहुत विशाल हो, इसलिए तुम्हें कहा जा रहा है ऐसा। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो इसलिए कहा जा रहा है। अब आपसे एक अंतिम सलाह लेना चाहते हैं कि अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लव मैरिज करो तो उसमें प्रॉब्लम ड्रम में पाया जाता है, अरेंज मैरिज करो तो पीठ पर वार होता है और फिर जान चली जाती है। लड़कों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये भारी ही प्रश्न है। अभी पीछे बागेश्वर ने भी इसके ऊपर, हमारे तो खैर पीठ के शिष्य हैं, इस पीठ के 2 प्रबल शिष्य आज देश में, एक बागेश्वर और एक अनिरुद्धाचार्य जी, दोनों ही हमारी पीठ के शिष्य हैं, क्योंकि रामानंदाचार्य संप्रदाय को दोनों ही स्नेह करते हैं, दोनों उसी से दीक्षित हैं। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा इसलिए है, ना तो लव मैरिज और ना अरेंज मैरिज, दोनों ही मैरिज में आपको उस मैरिज की व्यवस्था को समझना होगा। शादी केवल और केवल अनुबंध नहीं है, शादी किसी भी प्रकार का लेन देन का प्राविधान नहीं है, शादी हैसियत को मेंटेन करने का संसाधन नहीं है, शादी प्रदर्शन अथवा दिखावे करने की व्यवस्था भी नहीं है। शादी किसी भी तरह से दुनिया में सबके सामने बहुत आप सज धज कर घूमने लगेंगे कल से, इसका भी नाम नहीं है। शादी 2 आत्माओं का मिलन है। शादी कुल और परंपरा को अग्रसर करने की व्यवस्था का नाम है। शादी पारिवारिक संयोजन का एक बड़ा भारी यज्ञ है। शादी
कन्यादान से होता हुआ फिर संतानोत्पत्ति की तरफ चलता हुआ वो ऐसा समृद्ध विचार है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये बहुत बहुत सने सने करने की व्यवस्था है, ये बहुत सूझबूझ के साथ करने की व्यवस्था है। इसमें ज्योतिष चाहिए आपके साथ में, इससे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए साथ में, इसमें सूझ और बूझ चाहिए आपके साथ में, और वैवाहिक परंपराओं का संपूर्ण निर्वाहन चाहिए। ये काम वो होटलों में शादी करके नहीं होएगा। ये काम फटाफट केवल काट बांटे और 4 दिन पहले छुट्टी लेकर पहुंचे, शादी किया, उसके बाद काम पर वापस जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। पूरे जीवन की नई शुरुआत है, एक ऐसा मोड़ है शादी जिसके बाद या तो तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो जाओगे और या तो तुम्हें पता है राजा की तरह हाल होगा, या तो आपका हाल, बहुत सारे ऐसे राजा हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या हाल हो सकता है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो हमारे अपने आसपास के एक माहौल को, हमारे समाज को मजबूत करने में हमारी मदद कर सकती हैं। इस वीडियो को आपके सामने लाने का हमारा मकसद भी यही है, और हम यही चाहते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। लेकिन अगर आपने कुछ इससे नहीं सीखा तो शायद हमारा ये मकसद अधूरा रह जाएगा। आप में से कितने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।